महायज्ञ के पुरस्कार के वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 3। सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर सेठानी की समस्त वेदना जाने क्यों विलीन हो गई। प्रश्न 1, सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी की क्या प्रतिक्रिया हुई और क्यों। सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी आशंका से कांप उठी। वे हैरान रह गई क्योंकि वे उस पैसे से बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी और इसलिए जब सेठ जी को खाली हाथ वापस देखा तो वह एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित रह गई। सेठ जी ने आद्योपांत जो कथा सुनाई उससे अपने शब्दों में लिखिए। सेठ जी ने कहा कि प्रारंभ में उन्होंने एक दुर्बल तथा मरणासन्न कुत्ते को देखा, जिसके कारण उन्होंने उस कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिला दी। कुंदरपुर पहुंचने पर धन्ना सेठ की पत्नी ने उस कुत्ते को रोटियां खिलाने की महायज्ञ को बेचने को कहा, लेकिन उन्होंने इस मानवोचित धर्म को न बेचकर उस महल से वापस आ गए और यही कारण था कि उन्हें एक भी पैसे प्राप्त नहीं हुए। क्वेश्चन 3, सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना क्यों विलीन हो गई। सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना इसलिए विलीन हो गई क्योंकि वे अपने पति के लिए प्रसन्न थी। उनके पति ने विपत्ति में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, अतः वे अपने पति के कर्म से अत्यधिक उल्लसित हो उठी, जिसके कारण से सेठानी की समस्त वेदना विलीन हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के द्वारा लेखक यशपाल ने यह संदेश दिया है कि निस्वार्थ भाव से किया गया काम किसी महायज्ञ से कम नहीं होता है। इस प्रकार का फल अवश्य प्राप्त होता है। प्राणियों की सेवा ही नारायण सेवा होती है। स्वयं का कष्ट सहन करके दूसरे का कष्ट निवारण करना ही मानव धर्म है। इस कहानी में सेठ जी ने स्वयं भूखे रहकर एक दुर्बल कुत्ते को रोटी खिला दी तथा उसके प्राणों की रक्षा की। यही मानव का प्रथम कर्तव्य है। महायज्ञ के पुरस्कार के वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट मैं शुरू करूंगी लेसन नंबर 4।